नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। देश में किसान आंदोलन ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। हालांकि किसानों के दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने खुद को अलग कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के चीफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमसे संपर्क नहीं किया गया और न ही हमसे कोई सलाह ली गई है, इसीलिए अब हम किसी भी मार्च में भाग लेने की योजना हमने नहीं बनाई है। हमने पहले भी समर्थन देने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें ठीक नहीं रही। वो अपने हिसाब से फैसला लें। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, जिसके लिए दोपहर 1 बजे 101 मर्जीवोड़ों का जत्था दिल्ली के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग और कटीले तार हटा दिए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं दी। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने जानकारी दी कि अब 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर कूच करेगा। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि आज यानी 7 दिसंबर को केंद्र सरकार से बातचीत के लिए रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बातचीत के लिए किसान संगठन तैयार हैं, अब कल तक का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते। तो वहीं पुलिस का कहना था कि किसान दिल्ली पुलिस की अनुमति लेकर आए, तभी उन्हें आगे का बॉर्डर पार करने दिया जाएगा। 6 दिसंबर को किसान आंदोलन के चलते अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अंबाला के डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी, घेल, लहारसा, कालूमाजरा, देवीनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। तो वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी मंत्री ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर बात करें। कांग्रेस राज में एक जिले को सिंचाई का पानी दिया जाता था, दूसरे को नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की सरकार ने पानी का बराबर बंटवारा किया है। 7 दिसंबर यानी आज किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक दिन का समय किसान संगठनों की ओर से रखा गया है। 8 दिसंबर को अगर बात नहीं बनी तो दोबारा से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सरवन सिंह पंधेर ने जानकारी दी कि 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर कूच करेगा। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ रवाना होने के लिए तैयार है। हालांकि 7 दिसंबर यानी आज का दिन केंद्र के साथ बातचीत के लिए रखा गया है। तो वहीं किसानों के कुछ संगठन जैसे कि दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय किसान यूनियन ने भी इस आंदोलन से दूरी बना ली है। चढ़ूनी का कहना है कि उनसे संपर्क नहीं किया गया, उनसे सलाह नहीं ली गई, इसीलिए वो ऐसी किसी भी योजना का हिस्सा फिलहाल नहीं है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस की जब इजाजत किसान संगठन लेकर आएंगे उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। तब तक उनकी तरफ से सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि बैरिकेडिंग्स हटा जरूर दिए गए थे, लेकिन पुलिस बल की ओर से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद किसान पीछे हटे। एक दिन केंद्र के साथ बातचीत के लिए रखा गया है। तो वहीं किसान नेता की माने अगर बात नहीं बनी तो 8 दिसंबर से फिर से दिल्ली के लिए किसान कूच करेंगे। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं सरकार का कहना है कि किसानों के लिए जनहितैषी कई योजनाएं चलाई गई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का भी बयान सामने आया। कांग्रेस पर जोरदार तंज कसते हुए उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इसको लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को केंद्र के साथ बातचीत की जाएगी। बात बनती है तो ठीक है, वरना 8 दिसंबर को फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग और कटीले तार हटा दिए। हालांकि हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पार करने नहीं दिया, जिसके बाद किसानों ने एक दिन का अल्टीमेटम शासन और प्रशासन को दिया है। अपनी कई मांगों को लेकर किसान नेता दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन और शासन की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद भी 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बल की ओर से उन्हें रोक दिया गया है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब दिल्ली की ओर से परमिशन मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस एक बार
परमिशन दे देगी, उसके बाद ही दिल्ली कूच के लिए इजाजत हरियाणा पुलिस की ओर से दी जाएगी। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबाला के डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारीघेल, लहारसा, कालूमाजरा और तमाम जगह पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने इस योजना से दूरी बनाई हुई है। दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने दूरी बना ली है। उनका कहना है कि उनसे संपर्क नहीं किया गया और ना ही सलाह ली गई, इसीलिए अब किसी भी मार्च में भाग लेने की कोई भी योजना इन संगठनों ने नहीं बनाई है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी समर्थन देने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें ठीक नहीं रही। अब चढ़ूनी ग्रुप की ओर से हिदायत दी गई है कि अपने हिसाब से फैसला लें। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कई महीनों से किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दिल्ली पुलिस की अनुमति के बाद ही उन्हें हरियाणा बॉर्डर से आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। 6 दिसंबर को किसान आंदोलन के चलते अंबाला में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित रहीं। आंदोलन को देखते हुए स्कूल्स भी बंद कर दिए गए, जिसके चलते छात्रों का काफी नुकसान हुआ है। 6 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए आगे बढ़ा। किसानों ने बैरिकेडिंग और कटीले तार भी हटा दिए। हालांकि मुस्तैदी से पुलिस बल वहां तैनात रहा, जिसने किसानों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। मौके पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, समझौता करने के लिए वो तैयार है। और इसी को देखते हुए 7 दिसंबर यानी आज का दिन केंद्र के साथ बातचीत के लिए रखा गया है। अगर बात बन गई तो ठीक है, वरना 8 दिसंबर को फिर से किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने इस योजना से दूरी जरूर बना ली है। दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को अलग कर दिया। भारतीय किसान यूनियन ने भी इस मोर्चे से दूरी बना ली है। सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार किसानों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराज्य शर्मा और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजेंद्र खोखर हमारे साथ हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। आखिर क्या बात हो रही है कि इतने स्तर की बातचीत की गई प्रशासन और शासन की ओर से भी, इसके बाद भी बात क्यों नहीं बन रही? देखिए भावना जी, आपको हम सबको मालूम है कि किसान लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुए है। सरकारों से हम एक ही बात कहने की, जो हमारी डिमांड है वो हमारी डिमांड ना होकर सरकार द्वारा ही, आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा उठाए हुए मुद्दे हैं। उनके चुनावी मुद्दे भी हैं। इनका जब मैनिफेस्टो आता है पार्टियों का, उसमें लिखा जाता है कि किसानों को एमएसपी गारंटी दी जाएगी। और आज देखिए कि केंद्र सरकार, जब एनडीए की सरकार चल रही है, बिहार के अंदर आप देखेंगे तो बिहार की सरकार द्वारा किसानों की जो मसूर की दाल है उसके लिए 7,298 रुपए मांगे गए। सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो अभी नया जो आया है उसमें 700 रुपए बताया गया है, यानी कि लगभग 1,300 रुपए की प्रति क्विंटल की सरकारी आंकड़ों में चोरी है। अभी देखिए गुजरात सरकार, जहां पर खुद मोदी जी गुजरात से आते हैं, वहां 4,000 50,000 बताया गया कि एमएसपी होना चाहिए। वहां किसी अनुसंधान केंद्र और खुद की सरकार सिफारिश करती है केंद्र सरकार को कि आप हमारे को 4,050 दीजिए, और सरकार, भारत सरकार द्वारा 2,425 रुपए एमएसपी गेहूं की कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं किसान को कितना लूटा जा रहा। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की जो लूट है वो केंद्र सरकार द्वारा गेहूं में हुई। और ऐसी अन्य फसलों में, भले बीजेपी की कोalition सरकारें हो, भले वो खुद बीजेपी शासित प्रदेश हो,
आपको मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं तो महाराष्ट्र के अंदर भी चने के भाव को 7119 रुपए का मांगा गया, और जबकि चना जो है 5660 रुपए दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में किसान अगर अपनी बात रखता है तो रास्ते बंद कर दी जाते हैं। पूर्व में हमने देखा 13 महीने जो हमारा आंदोलन चला, सड़कों में कीले गाड़ी गई, कटीली तारें बांधी गई, ड्रोन द्वारा, जो ड्रोन से खेती करने की प्रधानमंत्री बात करते हैं, उसी ड्रोन से किसानों के ऊपर आगनी वर्षा की गई। अभी कल ही की घटना है कि 101 का जत्था हमारा किसानों को जा रहा था, उसमें लगभग 11-12 किसान हमारे जख्मी हो गए और उन किसानों के ऊपर सीधी गोली चलाई गई। तो आप समझ सकते हैं ये वार्ता का दौर है कि किसानों को कुचलने का दौर है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के इतिहास में इसको दुर्भाग्यपूर्ण लिखा जाएगा। आने वाले समय में जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे किताबों में, इतिहास को दोहराया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उसमें सरकार की कारगुजारी को सामने रखा जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार बड़े हृदय के साथ क्यों नहीं किसानों से वार्ता करती, या तो हमारे कुछ सुझावों में गलती बताए कि जो हमारे सुझाव में मनगढ़ंत है, देश की अंदर इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, देश के अंदर महंगाई को बढ़ा देगा, तो हम माने। इससे तो काला बाजारी को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि आज देखिए आम भोक्ता ने 80 रुपए किलो प्याज खरीद रहा है, आम भोक्ता ने 400 रुपए किलो टमाटर खरीदा। इसी चैनलों के ऊपर, बड़े बड़े चैनलों पर ही बताया जाता है पाकिस्तान में 500 रुपए किलो टमाटर बिका, तो भारत में तो 400 से 500 रुपए किलो आपने खुद देख दिया। क्या किसान को फायदा हुआ उसका? किसान से 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो टमाटर खरीदा गया? नहीं खरीदा गया, किसान से लूटा गया, काला बाजारी ने बेचा। किसान से प्याज 2 रुपए किलो, अभी आपकी रिपोर्ट बताती है, आप तमाम बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं, अपने चैनल बताते हैं कि महाराष्ट्र में 2 रुपए किलो लेने वाला प्याज नहीं है, और उत्तरी भारत के अंदर हम लोग जो 60 रुपए 80 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं। ये काला बाजारी है। जिस दिन एमएसपी की बात क्लियर हो जाएगी, एमएसपी गारंटी हो जाएगी, तब मालूम होगा देश के आम उपभोक्ता को कि किसान से उत्पाद किस भाव खरीदा गया और व्यापारी किस भाव बेच रहा है। जैसे आज चीनी है, चीनी का समर्थन मूल्य सरकार ने एमएसपी तय कर रखी है कि जो बड़ी बड़ी मिलें हैं वो अपनी चीनी की लिक्विडिटी बनाए रखेंगी और 35 रुपए किलो से नीचे चीनी का मूल्य नहीं जाएगा। उससे क्या होता है कि चीनी मिलों को उनका लाभकारी मूल्य के साथ उनको चीनी उनको बेचने का मिलता है, और आम भोक्ता को 40 रुपए 45 रुपए 50 रुपए किलो चीनी मिलती रहती है। यानी कि इसमें जो बढ़ोतरी दर है बाजार की, वो एक सीमित तक काम करती है, और किसी जगह को आपने काला बाजारी के लिए छोड़ दिया और एक किसान कितना एक उपभोक्ता है। आज जो जंग लड़ी जा रही है, आज जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, देश के आम उपभोक्ता द्वारा लड़ा जा रहा है, इसमें खाली किसान ही शामिल नहीं, कितने सामाजिक संगठन आप देखेंगे इस आंदोलन में शामिल है। लगभग 15 से ज्यादा सामाजिक संगठनों ने इसमें काम कर रखा है और काम कर रहे हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों से लंगर आ रहा है। तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन मिलकर किसानों के आंदोलन में लंगर तक की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार देश आज आर्थिक आंदोलन को लड़ रहा है। किसानों की आर्थिक मुक्ति का ये आंदोलन लड़ा जा रहा है। देश के आम उपभोक्ताओं के साथ जो काला बाजारी की जाए, इसको रोकने के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है। तमाम ऐसी बातें जो देश की जनता समझ रही है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकारें जानबूझकर किस प्रकार मुख की तरह आंख अपने को नींद में लिए बैठी है, आपका मुंह छुपाए बैठी है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को आज समझना होगा कि आम जनता इस बात को समझ चुकी है कि देश के अंदर आप क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, जवाब दीजिए कि आखिर किसानों को सड़कों पर बार बार क्यों आना पड़ रहा है? मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, और ये मामला पंजाब का है। हरियाणा तो पहले ही समर्थन मूल्य दे रहे हैं, हमारा तो हरियाणा तो पहले एमएसपी पे सारी फसलें खरीद रहा है। हरियाणा में तो कोई इस बात का दिक्कत ही नहीं है। हरियाणा का किसान इन किसानों के साथ नहीं है। हरियाणा का किसान बहुत समझदार है। हरियाणा का किसान अब जाग चुका है और इनकी बहकाई में आने वाला नहीं है। जो ये दूसरी पार्टी वाले इनको बहका देते थे, अब किसान जाग चुका है। और जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है, वो सब छत्ती बरादरी की सरकार है, और किसानों के, मजदूरों के, सभी वर्गों के आशीर्वाद से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुए हैं, विदेश में हमारा डंका बजा है, और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम होया है।
और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई है। ऐसे हरियाणा में भी हमारा देश बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो किसानों के, गरीबों के, शोषित समाज के, वंचित समाज के, मजदूरों के, सबके मसीहा हैं, छत्तीस बरादरी के नेता हैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी। किसानों के आशीर्वाद से, मजदूरों के आशीर्वाद से, महिला शक्ति के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, छत्तीस बरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। सबके आशीर्वाद से बने। हरियाणा में हमारा किसान खुश है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाई मैं भी किसान का बेटा हूं और मेरे पिताजी ने किसानी करी, मैंने भी किसानी करी है, हमारे से बढ़िया किसान की पीड़ा को कौन समझ सकता है। तो मैं समझता हूं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और पंजाब के किसानों ने ये वहां पे हमारे बॉर्डर पे ज्यादा जमावड़ा करने की बजाय, मेरा किसानों से विनम्र आग्रह है वो पंजाब सरकार को अपना प्रेजेंटेशन दें, पंजाब सरकार के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन करें और पंजाब में अपनी बातें पंजाब के मुख्यमंत्री के समक्ष रखें। हरियाणा में तो कोई इस बात का रौला ही नहीं है। हरियाणा का तो किसान सब ठीक है और पीछे इन्होंने बहका दिया था। यहाँ हमारे किसान नेताजी बैठे हैं आदरणीय स्वामी जी। किसने बहका दिया था? ये कांग्रेस पार्टी ने बहकाया था, कुछ आम आदमी पार्टी वाले इसके बीच में आ गए थे, इन्होंने बहका दिया था। अब हमारे किसान इनकी बहकाई में नहीं आएंगे। वो गुरनाम सिंह चटूनी की स्टेटमेंट आ गई थी कि भाई हमने तो कोई बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस के पक्ष में हमने माहौल बनाया और लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी उसका फायदा नहीं उठा पाए। इससे साफ साफ जाहिर होता है वह किसानों की और किसान नेताओं की और इसकी कांग्रेस पार्टी के मध्य कोई डील हुई होगी। वो डील पे कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी, तो इसलिए गुरनाम सिंह चटूनी ने वो सबके सामने बता दी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कि भाई हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने हमारी डील को मतलब नजरअंदाज किया या जो डील हुई होगी वो उस एग्रीमेंट पर कायम नहीं रही। इसलिए उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने यहां तक कहा भाई हमने तो बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा करा और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जिसका फायदा नहीं उठा पाए, इसमें हमारी क्या गलती है। मैं किसान नेता बैठे हमारे भाई साहब, मैं इनसे भी विनम्र आग्रह करूंगा, जिस तरह से किसान यहाँ पे दिल्ली में थे उस टाइम में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे थे और बड़ा भाई है पंजाब हमारा, हरियाणा छोटा भाई है, तो हरियाणा के किसानों ने, हमारे छत्तीस बरादरी के भाइयों ने उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा उनको सम्मान दिया, पूरी खातिरदारी जो हम कर सकते थे, एक मेहमानबाजी हम पूरी करी। और तब वो यहाँ एग्री होकर गए थे कि हम SYL का पानी देंगे हरियाणा को, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा देंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्सा दिलवाएंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र देंगे। मैं मेरे किसान भाई को कहना चाहूंगा, क्या आपने इन बारे में उनसे बात करी? वो हरियाणा का हिस्सा दिलवाएंगे ये हमारे किसान नेता? मैं मेरे भाई से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, इसलिए हरियाणा का किसान उन किसानों के साथ नहीं है। आपकी बार हरियाणा का किसान जाग चुका है, वो बहकाई मारने वाला नहीं है। मेरा किसान भाइयों से भी विनम्र आग्रह है, जो थोड़ा बहुत उनके प्रति सहानुभूति रखते होंगे वो उनके बहकाई में नहीं आए, क्योंकि हरियाणा में तो सभी फसलें MSP पर खरीदी जा रही है। हरियाणा का किसान तो नाराज ही नहीं है और ना ही इस आंदोलन में कोई हरियाणा का किसान शामिल है। हाँ इतना है भाई, वो किसान जो पंजाब के हैं वो पता नहीं किसान के हैं या नहीं है, किसान के देश में कौन है वो तो पता चलेगा, लेकिन हरियाणा किसान उनके साथ नहीं है, मैं इतना कहना चाहूंगा। और हरियाणा में सब कुछ बढ़िया है। और रही बात बॉर्डर सील करने की या बॉर्डर पे वहां करने की, देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी भी है और सरकार की ड्यूटी भी है। सरकार अपनी ड्यूटी निभा रही है, किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिस तरह से पीछे इन्होंने किया उससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, हरियाणा की जनता ने वो भोगा है। जिस तरह से हरियाणा की जनता को सताया गया, हरियाणा की जनता भूली नहीं है, तो इसमें कुछ शरारती तत्व भी घुस गए थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी अशांति फैलाने। ठीक है विजेंद्र जी, देखिए आरोप बहुत गंभीर लगाया बीजेपी प्रवक्ता ने, क्या किसानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाथ है? विजेंद्र जी
अरविंद जी महंगाई में नहीं आएगा, किसान जाग चुका है रामराज जी, क्योंकि ठीक किसान है, अपना जवाब हिस्सा ले मांग लेते रहा हैं। है। ठीक है रामराज जी। विजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? विजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी SYL को पानी दिलाएगी जी। ठीक है, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वामी इंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, एक बात कही रामराज शर्मा जी ने, क्या हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है? किसान हर आंदोलन में शामिल है, भले उत्तर प्रदेश किसान हो, भावना जी भले एक मिनट, किसान हो, स्वामी भले जी हाथ जोड़कर एक मिनट, विषय स्वामी ये जी है एक कि मिनट, क्या एक मिनट हाथ जोड़ के, किसान एक की मिनट हाथ जोड़ के मेरे को किसान 2 की मिनट बात बोलने का मौका देना। उसमें कोई कमी हो तो बताएं। सरकार स्वामी ने जी खुद मैं कहा भी कि MSP गारंटी के लिए हम कानून लेके आएंगे। जब 13 महीने आंदोलन चला था, हमसे उस आपको आंदोलन बताएंगे को जी, हरियाणा में तो सरकार खरीद रही है, आपने प्रेजेंटेशन देना है, अपना आंदोलन करना है तो पंजाब सरकार के खिलाफ करिए। इन किसानों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के पास जाइए, वहां से समस्या का समाधान होगा। हरियाणा तो पहले खरीद रहा है। स्वामी इंद्र, आपसे एक बड़ा सवाल पूछना है। रामराज शर्मा जब अपना बयान दे रहे थे, उन्होंने बोला कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। कितना तथ्य है इस बात में? नहीं, ये बात तर्कहीन है और तथ्यहीन है। किसान अपनी बात को रखने के लिए हर तरीके से आंदोलन में शामिल है, वैचारिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी। क्योंकि देखिए, मैंने अभी आपके तथ्य रखे, खुद गुजरात सरकार, मौजूदा गुजरात सरकार, नरेंद्र भाई की गुजरात सरकार केंद्र सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक ज्ञापन देती है कि हमारे यहाँ गेहूं का जो रेट है, आप 4,000 से ऊपर में दीजिए। आप समझ सकते हैं, जब उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है गुजरात द्वारा 4,050 की, तो आप 2,425 रुपए जब देते हैं तो किसान पर 2,000 प्रति क्विंटल का छल होता है। तो ये सामने आया कि MSP में जो भिन्नता है, सरकार की एजेंसियां, सरकार के द्वारा ही कमी की गई है। MSP पूर्ण रूप से किसान को नहीं दी जाएगी। और जो दूसरा भ्रम देश में फैलाया जा रहा है कि सरकारों पे आर्थिक बोझ आएगा, 17 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ आएगा। मैं बता देना चाहूँ, सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं, जो सरकार खरीदेगी, ठीक है, ये एजेंसी खरीदेंगी। आपके पास वापस आएंगे। विजेंद्र जी को अभी तक मौका नहीं मिला है। विजेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। विजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? बात ना, तमाम ऐसी चीजें हैं भावना जी जिसमें विजेंद्र जी, आपसे संपर्क हो पा रहा है? ठीक, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। हालांकि आज केंद्र के साथ किसान संगठनों की बैठक है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में बात बन पाती है या फिर से किसानों को आंदोलन करना होगा। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।